मुझे पता है कि तुम कानून के बहुत अच्छे ऑफिसर हो। अब मैं अपना मसला खुद हल करूंगा। अगर किसी ने देख लिया तो पता है क्या अंजाम होगा। मैं क्या कर सकता हूँ आपको नहीं पता। जालिम का अंजाम बुरा होता है। तुमने मुझे रिश्वतखोर समझा है। फिर देखना मैं उसका ऐसा हाल करूंगा पूरी दुनिया देखेगी। क्या हाल कर दिया है जालिमों ने आपका? ये तुझे जल्द पता चल जाएगा। अगर उसे कुछ भी हुआ तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमान खान के होते हुए ये काम ना हो। शराब का क्या मतलब है? क्या हमारा भाईजान आपके पास नहीं आया तो अब गुजरोगे? हमारा दिमाग खराब हो चुका है, हमारे बीच में नहीं आओ। कुछ भी करके वो लड़की वापस करवाओ। कलम के आगे बड़ी बड़ी ताकतें झुक जाती हैं। मैं तो कहता हूँ इसे यहीं मार दें। हाँ जुबैर, मैंने भी कल फेसबुक पे देखा था। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उस पे केस दर्ज करवाऊंगा। यहाँ पे ईमानदारों को मारा जाता है और हम जैसे चोर लुटेरे राज करते हैं, राज। मतलब जनाब को इश्क हो गया है। देखो, तुम लोग मेरे छोटे भाई हो, आप मेरी मजाक नहीं उड़ाओ, इसलिए तो मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करता हूँ। चलो चलो हमारे साथ। तुम कुछ भी नहीं कर सकते सुबेदार, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? वो कुछ भी कर सकता है। या तो हमें लड़की वापस करनी पड़ेगी। नहीं नवीद खान नहीं, तुम अभी बच्चे हो। और मेरा एक मशवरा है, तुम अपनी तालीम पे ध्यान दो। बेटा, मेरी बेटी मासूम है, प्लीज उसको बचाओ। फिरोज, मैं तो तेरे खून का प्यासा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए हो। घटिया इंसान, मुझे पहले ही शक था। फिरोज, मैं तो तेरे खून का प्यासा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए हो। घटिया इंसान, मुझे पहले ही शक था। मेरे पास बताना, मैं खुद को मार दूंगी। ये रिश्ते प्यार मोहब्बत से जुड़ते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं। भजन, अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी बताओ, क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? हाँ भाई, बात तो खास है, लेकिन बताना सच, झूठ नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? कब से जानते हो उस लड़की को? हमें भी बताओ उसके बारे में। कौन सी लड़की? मैं कुछ समझा नहीं। जिससे आज आप मिलने गए थे, जिससे रात को आप फोन पे बातें करते हो। मैंने चुपके से सारी बातें आपकी सुन ली है। ओ भाई, जिसके खातिर तुम उस लड़के से भी लड़े थे और जेल भी गए थे, आशिक भी उस लड़की की बात कर रहा है, कोई फांसी नहीं बोल रहा। अच्छा, वो लड़की मेरे साथ ऑफिस में जॉब करती है और उसका नाम आलिया है। अच्छा ये बात है, अब मुझे सब कुछ सच सच बताना, कुछ छुपाना नहीं। दरअसल मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। वाह भाई वाह, मतलब जनाब को इश्क हो गया है। देखो, तुम लोग मेरे छोटे भाई हो, आप मेरी मजाक नहीं उड़ाओ, इसलिए तो मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करता हूँ। आतो भाई, तुम तो चुप रहो, बीच में तो ना बोलो। सॉरी भाई सॉरी, आप ही पूछ लो, मैं खामोश हूँ। अच्छा भाई, कौन है, किस खानदान से है और कहाँ रहती है? वो बहुत अच्छे खानदान से है, उसका खानदान शरीफ और इज्जतदार है और आलिया के बाप का अपना कारोबार है। और हाँ, उसका एक कजन है जिसका किसी देहात के वडेरे के साथ ताल्लुक है। चलो चलो हमारे साथ। छोड़ो छोड़ो, तुम कौन हो? चलो छोड़ो चलो छोड़ो छोड़ो।
हेलो सगा था, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? न मिरर को पेश कर रहे हो, न लड़की दे रहे हो। देख, तू ये अच्छा नहीं कर रहा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते सुबेदार, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तेरे कानून को। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। इन्हीं 2 दिनों में लड़की वापस होनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद जो तुम्हारा हशर होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। धमकी ना सुबेदार, धमकी ना। जो कुछ तुम्हें करना है ना, जाकर करो। क्या हुआ बाबा जी? क्या बोल रहा है ये सूबेदार? इधर सूबेदार गले पड़ गया है, वो कुछ भी कर सकता है। या तो हमें लड़की वापस करनी पड़ेगी, या तो तुम्हें कुछ दिनों के यहाँ से जाना पड़ेगा। बाबा से लड़की तो मैं किसी भी कीमत पे वापस नहीं कर सकता। बाकी अगर आपका हुक्म है तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना ये सूबेदार कुछ भी कर सकता है। मैं कहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ। जैसे माहौल ठंडा होगा ना, मैं तुझे बुला लूंगा। जी मिरल, अदा से सही बोल रहा है और हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। चाचा साईं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर कोई खतरा महसूस करो तो हमसे राब्ता कर लो। नहीं चाचा शर्म नहीं, मीरल को खतरा कभी नहीं होता। भाईजान, अगर आप बोलो तो मैं भी आपके साथ चलूं। नहीं नवीद खान नहीं, तुम अभी बच्चे हो। और मेरा एक मशवरा है, तुम अपनी तालीम पे ध्यान दो। हाँ भाईजान, नवीद सही कह रहा है, हमें आपके साथ चलना चाहिए। नहीं भाईजान, तुम सब यही, इस मसले को मैं खुद हैंडल करूंगा। मीरल साईं, बड़ा साईं सही बोल रहा है, हमें चलना चाहिए। क्या हुआ भाई? आलिया का कुछ पता चला? पता तो चल गया है, लेकिन जहाँ उसको ले गए वो खतरनाक इलाका है। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आलिया को लेकर ही आऊंगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेटा, मेरी बेटी मासूम है, प्लीज उसको बचाओ। आप दोनों घर का ख्याल रखो, आप परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आऊँ। बताना, मैं खुद को मार दूंगी। मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास बताना। फिरोज, मैं तो तेरे खून का प्यासा था। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए हो। घटिया इंसान, मुझे पहले ही शक था ये हरकत तुम ही कर सकते हो।
क्या हुआ बेटा? पता चला मेरी बेटी का? चाचा सही आपके लिए एक खुशखबरी है। जलाल, कौन सी खुशखबरी? मुझे जल्दी बताओ। आलिया मीरल के पास थी और इस बात का फिरोज को पता चल गया है और फिरोज ढूंढते ढूंढते उसके ठिकाने पे जाके पहुंचा। क्या ये बात सच है? सच है तो मुझे जल्दी बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? फिरोज ने मीरल पे हमला किया है। मीरल और उसके सारे साथी मर चुके हैं। फिरोज ने अभी मुझसे फोन में बात की है और फिरोज आलिया को लेकर हमारे पास आ रहा है। जलाल खान, क्या ये बात सच है? वाकई मीरल मारा गया है? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिरोज ने खुद मुझे कॉल पे बताया है। या अल्लाह, शुक्र है तेरे दर पे। मेरी बेटी भी मिल गई। जालिम मीरल का खात्मा ही होगा। हेलो सरदार साहब, एक बुरी खबर है। मीरल मारा गया है। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हाँ सरदार साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। उन लोगों ने मीरल को मार दिया है। क्या हुआ था सही? वही हुआ जो ना होना चाहिए था। मिल गई ना खबर? देख लिया ना नतीजा? किसी गरीब की इज्जत से खेलना ये तुम्हारी ताकत नहीं, बुज़दिली है। कानून ने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया, लेकिन तुम अंधे हो चुके थे। इस अंधेपन का आपने नतीजा देख लिया। जवान बेटा गवा दिया। यही है तुम्हारी सदा। ठीक ही कहा सूबेदार आपने, ठीक कहा। रिश्ते मोहब्बतों से जुड़ते हैं, नफरतों से नहीं, लड़ाई झगड़े से नहीं। इज्जत गरीब की हो या अमीर की, इज्जत इज्जत होती है। हमने जो रास्ता अपनाया, न वो रास्ता सही था, न उस रास्ते पर चलने वाले बंदे। हम वाकई गलत रास्ते पर गए थे, जिसका नुकसान हो गया। मैंने अपना जवान बेटा खो दिया। इज्जत गरीब की हो या अमीर की, ये रिश्ते प्यार मोहब्बत से जुड़ते हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं।